हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते आज आम आलोचना करवा परिभाषा प्रकरण। तो +3 थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 7 जो अच्छे आम साहित्य दर्पण और परिभाषा प्रकरण। तो साहित्य दर्पण में लंग क्वेश्चन आपको अपलोड कर देछि, तो जोड़ा सिलेक्शन क्वेश्चन थिला। तो आज आम परिभाषा प्रकरण में आम मजे सिलेक्शन देवी जो मैंने +3 थर्ड सेमिस्टर रे संस्कृत ऑनर्स नहीं पढ़ुंट। तो भिडियो फास्ट लास्ट देखूँ आपको बहुत हेल्पफुल कर। तो देखा चलो परिभाषा प्रकरण प्रथम सूत्र। तो परिभाषा प्रकरण प्रथम सूत्र हूँ आम एक गुणबुद्धि। तो सर्ट क्वेश्चन आसीपे परिभाषा प्रकरण प्रथम सूत्र कौन, तो आप लिखे एक गुणबुद्धि। तो एक गुणबुद्धि को आम विभक्त करवा एक गुणबुद्धि 1/3। तो सूत्रछेद करवा एक युक्त गुणबुद्धि विभक्ति निर्णय एक षष्ठांत पद 6/1 बुद्धि गुणबुद्धि प्रथमांत पद। तो आमर एकटा को आम जिते विभक्त एक है षष्ठांत पद गुणबुद्धि है प्रथमांत पद। तो अनुवृत्ति देखूँ अध्ययन गुण रु गुणबुद्धिर आदर्शरु बुद्धिर अनुवृत्ति। तो से कौन कही अध्ययन गुण आमर जो अष्टाध्यायी गुण संज्ञा अच्छी। तो से गुण अध्ययन गुण रु गुणबुद्धिर आदर्शरु बुद्धिर अनुवृत्ति होमर जो बुद्धिर अनुवृत्ति होती। द्विवृत्ति गुणबुद्धि शब्दभ्या जत्र गुणबुद्धि विधयते तत्र एक इति षष्ठांत पद मृद प्रतिष्ठते। तो वृत्तार्थ देखूँ तार अर्थ कौन, गुणबुद्धि शब्द रे उल्लेख थाई जो गुणबुद्धि कार्य विधान होता है सेठे आमर एक यही षष्ठांत पद उपस्थित होता है। तो कौन से बुझिला देखो गुणबुद्धि शब्दर जो आम गुणबुद्धि रही शब्दर उल्लेख जो रही थाए जो उल्लेख थाए जो गुणबुद्धि कार्य विधान कर जो तार विधान कार्य विधान कर एक यही षष्ठांत पद ये जो आम एक अच्छी यही षष्ठांत पदरे उपस्थित हुए। तो उदाहरण देखो गुणर फास्ट देखा गुण जो अच्छे गुण। तो गुण देखो मृदे गुण हो। तो आम मृदे गुण को माने माने ताको माने जमती भाग करवा केमती आम मृदे गुण है सेटा आम देखा। देखो मिद युक्त लट। तो मृदे गुण को आम कौन कले मिद युक्त लट भाग कले। तो मिद लट है वर्तमान लट मिद युक्त तीप लस्य तीप 10 टी। तो तापर अच्छी मिद युक्त स्यान युक्त तीप बाद्रिभ्य स्यान मिद युक्त ज्यों युक्त ती हलंतम लस्व कोत धिते तस्य लेप। तो तापर अच्छी मेद युक्त ज्यों युक्त ती मेदे गुण एक गुणबुद्धि। तो आमर ये मेदे युक्त ज्यों युक्त ती है कौन मेदे गुण एक गुणबुद्धि। तो है कौन मेद्यति। तो देखो समन्वय कौन अच्छे आमर प्रदत्त उदाहरण मृदे गुण सूत्र अनुसार मिद धातुर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गुण एकार हो मेद्यति रूपसिद्धि होइछि। तो तापर अच्छे आमर फास्ट गुण गला तापर बुद्धि मृदे बुद्धि कौन आम देखा मृदे बुद्धि भाग करिया मिद युक्त लट वर्तमान लट मिद युक्त तीप लस्य तीप 10 टी मृद युक्त स युक्त तीप। अच्छे आमर कर्तरी मृद युक्त तो अयुक्त तीप। तो अच्छे हलंदम लस्य तद्धिते तस्य लेप माद युक्त अयुक्त ती मृदे बुद्धि एक गुण बुद्धि। तो माद युक्त अयुक्त ती है मृदे बुद्धि एक गुण बुद्धि। तो तार आम समन्वय देखा प्रदत्त उदाहरण में मृदे बुद्धि सूत्र बल मृद धातुर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रु बुद्धि आर हो मार्दती रूपसिद्धि होइछि। तो यह आम एक गुण बुद्धि भेरी भेरी इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन जोड़ा आम इंपोर्टेंट अच्छी बास मैं आपन आलोचना करुँची। तो आप भल से पढ़ु आ घुसतु जिते घुसबे आपको से बुझीपर पाठटा मन रही। तो ग्रामर पेपर आप घुसतु ना माने बुझुंत भी घुसतु घुसिले आप बुझीपारे जिते मात्रा आप पढ़े तो से मात्रा आप निजे निजे बुझीपारे। तो यहाँ आमर था एक गुणबुद्धि भेरी भेरी इंपोर्टेंट 5 मार्क नहले आपको 8 मार्क भितर आसीज। तो तापर अच्छी भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी अचस्त जोटा बहुत इंपोर्टेंट एक गुणबुद्धि अचस्त भेरी भेरी इंपोर्टेंट। तो परिभाषा जितके भी सूत्र अच्छे आम सब गुड़ाक सिलेक्शन आम जो पढ़ुलू परिभाषा प्रकरण आम सार सब गुड़ाक सिलेक्शन देते आमको सब गुड़ाक। तो जितके भी अच्छे आपको 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क ही आसीज। तो आप भिडियो को जितके भी सिलेक्शन बाछी बाछी सब तो आपड़ करें एग्जाम बहुत जल्दी अच्छे आपंकर। तो आप बाछी बाछी आपको सिलेक्शन दूसरी जोड़ा 8 मार्क भी पाइबे 5 मार्क भी पाइबे 2 मार्क भी पाइबे। तो आम अचस्त अच्छी सूत्रछेद अच युक्त च। तो विभक्ति निर्णय है अच षष्ठांत पद च अव्यय पद अनुवृत्ति
ओकालच सूत्र हर्ष दीर्घ प्लुत अनुवृत्ति जो आम अच्छे अष्टाधार ओकालच सूत्र से ओकालच सूत्र हर्ष दीर्घ प्लुत अनुवृत्ति जो आम हर्ष रही दीर्घ रही प्लुत रही से अनुवृत्ति। तो द्विवृत्ति देखो हर्ष दीर्घ प्लुत शब्दे त्राद विधूयते तत्र अच इति षष्ठान्त पद प्रतिष्ठते। तो से कौन कही हर्ष दीर्घ प्लुत शब्द सर्धे त्राद विधूयते तत्र अच इति षष्ठान्त पद पदश्च प्रतिष्ठते। तो वृत्तार्थ देखो हर्ष दीर्घ प्लुत शब्दर उल्लेख थाई जो अच कार्य विधान होता है से अच यही षष्ठान्त पद उपस्थित हुए। तो से कौन कहे आम हर्ष दीर्घ प्लुत शब्दर जो आम उल्लेख थाए जो अच कार्य विधान होता है जो अच तार कार्य माने विधान माने कार्य थाए कार्य विधान होता है सहीटार आम अच यही षष्ठान्त पद जो यही षष्ठान्त पद उपस्थित हुए। तो आम फास्ट देखा हर्ष गण जो देखे हर्ष दीर्घ तो हर्ष देखा हर्ष न पुष्पके प्रातिपदिक ग्रामीण वृंदम। तो कौन कही प्रदत्त उदाहरण हर्ष शब्दर उल्लेख थाई हर्ष विधान होठार आमर अच पद उपस्थित ग्रामीण शब्दर नपुंसक लिंगरे अंत्य दीर्घ हर्षी स्वरवर्ण हर्षेई हर्ष हर्षेई हो ग्रामीण कूलम रूप सिद्धि होता है। तो से आउ थे कौन कही देखो प्रदत्त उदाहरण शब्दरे उल्लेख थाई हर्ष विधान होठार अच पद उपस्थित हो ग्रामीण शब्दर नपुंसक लिंगर अंत्य दीर्घ हर्षेई स्वरवर्ण हर्ष हर्षे हो ग्रामणी कूलम रूप सिद्धि होती। तो आम देखिले हर्ष तापर आम दीर्घ देखा समाम स्टानांग दीर्घ जो समाम स्टानांग दीर्घ कौन आम देखा देखो साम्यति साम्यति आम भाग करवा सम युक्त लट सम युक्त तीप लस्य तीप तष्टि तो सम युक्त स्यान युक्त तीप काद्रीभ्य स्यान। तो तापर अच्छी सम युक्त ज्य युक्त तीप हलंतम लसक तदिते तस्य लेप तो सम युक्त ज्य युक्त तीप यहाँ आमर अच्छे जोड़ा समाम स्टानांग दीर्घ एवं अचश्च। तो अचश्च से यहाँ जो कहला समाम स्टानांग दीर्घ कौटी हम देखो सम युक्त ज्य युक्त जो भाग कले जो आसला साम युक्त ज्य युक्त ती से आसला कौन समाम स्टानांग दीर्घ एवं अचह जो अचह आम पढ़ुं आसला अचश्च जो पढ़ुं आसला तो कौन है साम्यति है देखा आम देखा। तो प्रदत्त उदाहरण सूत्र अनुसार दीर्घ शब्द उल्लेख हो दीर्घ विधान हो सेठार अच पद उपस्थित सम धातुरे अच और दीर्घ विधान हो साम्यति रूप सिद्धि हो। तो तापर देखा प्लुत वाक्य से टे प्लुत उदात इंद्र वर्णम। तो कौन अच्छी प्रदत्त उदाहरण सूत्र अनुसार सूत्र शब्दर उल्लेख थाई प्लुत विधान होता अच पद उपस्थित इंद्र वर्णम शब्दर अंत अच अठारे ही प्लुत हो। तो ये आमर अच जोड़ा सिलेक्शन भेरी भेरी इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन। तो आ गोटे मुझे आलोचना करदेवी जोड़ा आपको 3टा लंग क्वेश्चन आप पाइबे गोटे वीडियो रे। तो फास्ट देखो तस्मिन निर्दिष्ट पूर्वशा तो कौन तस्मिन निर्दिष्ट पूर्वशा यार भी उत्तर अच्छी मु पूर्वशटा आनी सूत्रछेद तस्मिन युक्त इति युक्त निर्दिष्ट युक्त पूर्वस्य। तो विभूति न तस्मिन सप्तमांत प्रद इति अव्यय पद निर्दिष्ट सप्तमांत प्रद पूर्वस्य षष्ठान्त पद। तो देखो सप्तमी निर्दिष्टे केन विधीयमान कार्य वर्णातरेणा व्यवहितस्य पूर्वास्या बोधम। तो से कौन कही देखो सप्तम विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट होता विधायमान कार्य से ही बनर अव्यवहित पूर्ववर्ती ही होता है। तो देखो कौन से होता है वो एग्जांपल देछि शुद्धि युक्त उपास्य कौन है शुद्धोपास्य। तो ताको भी माने भाग कराब सुयुक्त ध युक्त हर्षेई युक्त उपास्य सुध युक्त ज्य युक्त उपास्य तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य कौन एवं मनिश्च। तो देछि प्रदत्त उदाहरणीय सूत्र रे अचि संयम्यंत पद होइथिबारु एहा अव्यवहित पूर्ववर्ती इको
ହର୍ଷି ସ୍ଥାନରେ ଯତା ଆଦେଶ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପାଶ ରୂପସିଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତ ଏ ଥିଲା ପୂର୍ବସା ଏକ ଗୁଣବୁଦ୍ଧି ଅଚଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ତ ପରିବେଶରେ ଆହୁରି ବି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି। ତାପରେ 26 ଜାନୁଆରୀ ଅଛି ତ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି। ତ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 3 3 6 6 9ଟା ଆପଣଙ୍କୁ 9ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରିବେଶ ପ୍ରକରଣର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।